न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। उद्धव जी ने दिया धोखा, पवार साहब ने किया डबल गेम। देवेंद्र फडणवीस ने बताई 2019 के टूट फूट की कहानी। जी हाँ, महाराष्ट्र में अजित पवार के एनडीए में शामिल होने के बाद से एनसीपी को बड़ा झटका लगा है। इसके बाद से दोनों तरफ से बयानबाजी भी देखी जा रही है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 2019 में सरकार बचाने के लिए कई बड़े खुलासे किए हैं। जी हाँ, फडणवीस ने एक इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे, अजित पवार और शरद पवार को लेकर कई बड़े बयान दिए हैं। उन्होंने कहा, धोखा तो उद्धव जी ने दिया है। उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी से बातचीत की, लेकिन अगर डबल गेम का मत सवाल है तो वो पवार जी ने किया है। जी हाँ, देवेंद्र फडणवीस ने किया खुलासा। जी हाँ, फडणवीस ने कहा, महाराष्ट्र में मेजॉरिटी आने के बाद जिस समय उद्धव ठाकरे के बयान से में आया, नई मुंबई इस प्रकार के है कि वो हमसे अलग होकर दूसरे दो लोगों के साथ चले जाएंगे तो सरकार बन सकती है। 10 सीट अगर हमारी ज़्यादा होती है तो उद्धव ठाकरे ये नहीं करते। जी हाँ, क्योंकि नंबर ऐसे आए थे जहां से वो अलग होकर सरकार बना सकते थे। इसी के चलते उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी से बातचीत शुरू की। जी हाँ, देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि उद्धव ठाकरे हमारा फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे, हमसे बातचीत करने को भी तैयार नहीं थे। हमने ये समझ लिया कि वो सीएम बनना चाहते हैं। ऐसे समय में हमें रिटेलिएट भी करना होता है। एनसीपी की ओर से कुछ लोगों ने हमसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि ये 3 दलों की जो बातचीत चल रही है, हमको लगता नहीं है कि ऐसी सरकारें चलेगी। हमें लगता है कि बीजेपी और हमें साथ में आना चाहिए। हम एक मजबूत और स्टेबल सरकार महाराष्ट्र में दे पाएंगे। जी हाँ, इसके बाद फडणवीस ने अपनी पार्टी नेताओं से बातचीत की और कहा कि ये यानी उद्धव ठाकरे तो हमारे साथ नहीं आने वाले हैं, तो हमें कम से कम इतना तो करना होगा कि वो कामयाब ना हो। इसके बाद मुझे अनुमति मिली और मैंने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के साथ बैठक की। शरद पवार ने इस बात को माना कि महाराष्ट्र में स्टेबल सरकार देंगे, बीजेपी को एनसीपी के साथ में आएंगे। शरद पवार ने ये जिम्मेदारी मुझ पर और अजित पवार को दी थी। डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि हमें कई लोग चीजें तय की, लेकिन इस सुबह शरद पवार पीछे हट गए और शरद पवार ने इन्हें यानी उद्धव ठाकरे के साथ जाने का फैसला किया। इसके बाद अजित पवार ने कहा, इतना आगे जाने के बाद मैं वापस पीछे नहीं आ सकता हूँ। मैं ऐसा काम नहीं कर सकता क्योंकि आपने मुझे आगे भेजा और मुझे जिम्मेदारी दी थी। इसके बाद फडणवीस बोले कि हम लोग आगे बढ़े और शपथ ली। कई राजनीतिक दल बनना चाहते हैं एनडीए का हिस्सा। महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर के बीच अनुराग ठाकुर के संकेत। जी हाँ, महाराष्ट्र की शिंदे नेतृत्व वाली सरकार में एनसीपी नेता अजित पवार के जुड़ने के बाद वहां की राजनीति में हलचल मच गई है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि बहुत से राजनीतिक दल एनडीए से जुड़ना चाहते हैं, कई राजनीतिक दल बनाना चाहते हैं एनडीए का हिस्सा। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, देश के विकास के लिए कई राजनीतिक दल एनडीए में शामिल होना चाहते हैं और एनसीपी में इन पहल की मुझे विश्वास है कि एनसीपी के महाराष्ट्र के कैबिनेट में शामिल होने से राज्य में विकास में मदद मिलेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए एनडीए में शामिल होने वाले ये राजनीतिक दल देश के विकास के लिए केंद्र में एक मजबूत और स्थिर सरकार प्रदान करेंगे। अनुच्छेद 370 हटने के बाद काम हुई पत्थरबाजी की घटना है। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री ने कहा, 75 साल बाद जम्मू कश्मीर को उसका बयान मिलता है। अनुच्छेद 370 के हटने से ही पता चलता है कि लोगों के बीच भाईचारा बढ़ा है और जम्मू कश्मीर आने वाले पर्यटकों की संख्या भी बढ़ी है। आंकड़ों से पता चलता है कि जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाओं में भारी कमी आई है। उन्होंने आगे कहा, कोई नहीं चाहता है कि इसमें बदलाव हो। अगर कोर्ट में मामला विचाराधीन है तो मैं इतना ही कहूँगा कि दोनों सदनों में इसे पास किया गया था और धारा 370 और 35A को हमेशा के लिए हटाया गया था। एनसीपी को लगा बड़ा झटका, अमोल कोल्हे देंगे सांसद पद से इस्तीफा। शरद पवार को लेकर कही ये बात। जी हाँ, महाराष्ट्र की राजनीति से एक के बाद एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शिरूर से एनसीपी सांसद अमोल कोल्हे ने सांसद पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। वह शरद पवार से मिलकर अपना इस्तीफा दे देंगे। इस बात से एनसीपी को बड़ा झटका लगा है। कहा जा रहा है कि पार्टी से पड़ी फूट और
असमंजस की स्थिति के चलते अमोल कोल्हे ने ये फैसला लिया है। इससे राजनीतिक गलियारे में हलचल मच गई है। अमोल कोल्हे आज शरद पवार को अपना इस्तीफा सौंपने जा रहे हैं। रविवार से ही एनसीपी से नाटकीय घटनाक्रम चल रहा है। कोल्हे अजित पवार के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मौजूद थे, लेकिन उन्होंने अब सांसद पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। शरद पवार से करेगी बात। जी हाँ, अमोल कोल्हे ने कल शरद पवार से संपर्क किया। उन्होंने कहा था कि वो शरद पवार के साथ है। वही उन्होंने कहा था कि वो अपने पद को लेकर भी बड़ा फैसला लेने वाले हैं। अमोल कोल्हे के इस बयान पर शरद पवार ने कहा था कि मैं कल मुंबई में हूँ, कल बात करते हैं। शरद पवार ने उन्हें सलाह दी कि जो भी फैसला आपको सही लगे वही ले। इसके बाद अमोल कोल्हे ने सांसद पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। जी हाँ, कोल्हे का ट्वीट। अमोल कोल्हे ने एक ट्वीट किया था। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा था कि जब दिल और दिमाग में जंग हो तो दिल की सुनो। शायद दिमाग कभी नैतिकता भूल जाता है पर दिल कभी नहीं। ऐसा कहते हुए उन्होंने कहा था कि वो शरद पवार के साथ हैं। जी हाँ, इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कर आएगी आपको रूबरू। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।